हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान को भी बंद करने की अनुमति दिया गया है। तो इस समस्या को देखते हुए श्योर सक्सेस सेंटर आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। जो विद्यार्थी घर में बैठे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी कोर्सेज के सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का हर वीडियो आसानी से देख सकते हैं। मैं कमलेश आनंद रीजनिंग का टीचर आप लोग के लिए यहाँ पर आज कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करने के लिए आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग जिसे कूट लेखन कहा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम में एक सवाल, किसी एग्जाम में 2 सवाल, किसी एग्जाम में 5-5 सवाल गुच्छे की तरह पूछे जाते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में 5 टॉपिक में हम लोग को डिस्कस करना होता है। कौन कौन सा? पहला टॉपिक हमारा वर्ड कोडिंग, दूसरा होता है हमारा कंडीशन कोडिंग, तीसरा होता है स्टेटमेंट कोडिंग, चौथा होता है सिंपल कोडिंग और पांचवा मैट्रिक्स। तो ये वर्ड कोडिंग क्या होता है? वर्ड कोडिंग के नाम से ही लग रहा है कि एक पर्टिकुलर वर्ड को कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब आपके सामने एक वर्ड रखा जाएगा, उसका एक कंडीशन के बेसिस पे, एक रूल के बेसिस पे एक कोड बनाया जाएगा। आप लोग को ये फाइंड आउट करना है कि उस वर्ड का कोड बनाया कैसे गया है, और उसी कंडीशन के बेसिस पे एक और वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड का आप लोग को कोड तैयार करना है। यदि आपने सही कोड बना लिया तो आपको एक नंबर दिए जाएंगे और वो नंबर जाएगा आपके पॉकेट में। दूसरा होता है कंडीशन कोडिंग। कंडीशन कोडिंग में क्या रहेगा? कुछ लेटर्स दिए जाएंगे और उस लेटर्स के नीचे उसका कोड भी मेंशन कर दिया जाएगा, और फिर 5 सवाल या 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उस सवाल में जो लेटर ऊपर दिए गए हैं वही लेटर सवाल में दिए जाएंगे, और चूंकि अगर वो लेटर ऊपर दिया गया है तो जैसा मैंने अभी बताया तो उस लेटर का कोड भी ऊपर मेंशन किया गया था। तो अगर उस लेटर का कोड ऊपर मेंशन किया गया है तो क्वेश्चन में जो लेटर है उस लेटर का कोड तो ऊपर मौजूद है, तो उस लेटर का कोड देखना है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना, आपका आंसर तैयार। लेकिन टाइप का नाम क्या दिया गया है? कंडीशन कोडिंग। इसका मतलब इसमें कुछ कंडीशन भी दिए जाएंगे जो क्वेश्चन में जितने भी लेटर हैं उस सभी लेटर में से कुछ लेटर के लिए अप्लाई करेगा। जिस लेटर के लिए वो कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा है उस लेटर का कोड ऊपर देखना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, और जिस लेटर के लिए वो कंडीशन दिया गया है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उस लेटर का कोड चेंज हो जाएगा। जो कंडीशन बोलेगा उस कंडीशन के बेसिस पे उस लेटर का कोड फिर मार्कआउट करना है। तीसरा हमारा कंडीशनल टॉपिक है दोस्तों स्टेटमेंट कोडिंग। तो स्टेटमेंट कोडिंग में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट के बाद उस स्टेटमेंट का कोड दिया जाएगा। मान लिया जाए स्टेटमेंट 3 वर्ड का होता है, 4 वर्ड का होता है, 5 वर्ड का होता है, व्हाटएवर जितने भी वर्ड का हो। मान लिया जाए 4 वर्ड का स्टेटमेंट है तो 4 वर्ड के लिए 4 कोड देगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट 3 वर्ड का है तो 3 वर्ड के लिए 3 कोड देगा। फिर हमारा 5 वर्ड का स्टेटमेंट है तो 5 वर्ड के लिए 5 कोड देगा। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया 4 वर्ड है तो 4 कोड, 3 वर्ड है तो 3 कोड, 5 वर्ड है तो 5 कोड, मतलब कि पर्टिकुलर हर एक वर्ड के लिए कोड दिया जा रहा है। अब हर वर्ड के लिए कोड दिया जा रहा है, लेकिन जिस सीक्वेंटली ऑर्डर में वो वर्ड है उसी सीक्वेंस में उसका कोड नहीं दिया गया है। तो आप लोग को पर्टिकुलर किस वर्ड के लिए क्या कोड दिया जा रहा है, मान लीजिए 4 वर्ड के लिए 4 कोड, तो चारों वर्ड का यही 4 कोड में से कोई कोड होगा। पहला वर्ड का इसी 4 कोड में से कोई कोड है, लेकिन कौन सा कोड है ये नहीं बताया गया है। आप लोग को वही फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर कौन सा वर्ड के लिए कौन सा कोड है, वो कोड ढूंढना है और मार्क आउट करना है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट हमारा होता है सिंपल कोडिंग। सिंपल कोडिंग बहुत ही आसान होता है। ये इतना आसान होता है कि क्या बताऊं कितना आसान होता है। बस ये समझ लीजिए कि अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बोनस के रूप में नंबर दिए जाएंगे। ये बहुत ही आसान होता है, इसीलिए इसके बहुत इजी फॉर्मेट होने के कारण इसका एग्जाम में पूछने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम होता है, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं अभी भी। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा होता है दोस्तों मैट्रिक्स। जो आप लोग न्यूज़पेपर में सुडोकू देखते होंगे, सुडोकू का एक कॉलम आता है, तो सुडोकू से कोरिलेट करके ही मैट्रिक्स बनाया गया है। तो मैट्रिक्स आपके सामने दिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया जाएगा। रीजनिंग के सब्जेक्ट में, रीजनिंग का अगर आप किताब देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारे रीजनिंग के किताब में आप लोग को मैट्रिक्स जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग में ही दिया जाएगा, या बहुत सारी किताब में मैट्रिक्स एक अलग चैप्टर बनाकर दिया जाता है। व्हाटएवर जो भी हो, मैट्रिक्स कोड डिकोड की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर दोस्तों? और याद रखिएगा मैट्रिक्स एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑफलाइन बोर्ड का एग्जाम हुआ करता था तो ऑफलाइन बोर्ड के एग्जाम में पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और उस 50 क्वेश्चन में 50वां नंबर क्वेश्चन फिक्स है। 50 क्वेश्चन 50वां नंबर क्वेश्चन मैट्रिक्स से ही पूछा जाता था।
लेकिन अब ऑनलाइन मोड का एग्जाम हो गया है, तो ऑनलाइन मोड में क्वेश्चन का क्वांटिटी कम कर दिया गया है, जिससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस 25 क्वेश्चन में ये कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन पॉसिबिलिटीज अभी भी बहुत है कि मैट्रिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये 5 टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक वर्ड कोडिंग। जैसा मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर वर्ड को कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब एक वर्ड को अगर कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो भाई वर्ड को कोड में कन्वर्ट कैसे किया जा रहा है? तो एक वर्ड कुछ लेटर को मिलकर बना होता है। इंग्लिश अल्फाबेट टोटल 26 कैरेक्टर के होते हैं, तो उस 26 कैरेक्टर में से कुछ लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनाया जाएगा और उसी वर्ड का एक कोड तैयार किया जाएगा। तो उस 26 लेटर में से जितने भी लेटर को मिलकर वर्ड बनाया जा रहा है, उस लेटर का, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर में से हर लेटर का कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होता है और उसी प्लेस वैल्यू के बेसिस पे हमारा उस वर्ड का कोड तैयार होगा और उसी कंडीशन को आपको पकड़ना है कि आखिर क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करके उस वर्ड का कोड तैयार किया गया और फिर उसका डिकोड, दूसरे क्वेश्चन का आपको कोड तैयार करना है। तो ध्यान देते हैं, जैसा मैंने बोला कि हर लेटर का प्लेस वैल्यू के बेसिस पे हमारा कोड बनेगा। तो यहाँ पे 26 इंग्लिश अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर में से हर कैरेक्टर को यहाँ पे लिख दिया गया है। ए से स्टार्ट होकर जेड तक, ए बी सी डी करते 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 ये जेड तक हर लेटर का प्लेस वैल्यू आपके सामने मार्क आउट किया गया है। ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से हर लेटर का प्लेस वैल्यू आपको लिया गया है। तो हर लेटर का प्लेस वैल्यू दोस्तों आप लोगों को याद करना होगा। अगर ये याद रहा तो हर एग्जाम में जितने भी जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोग को बहुत इजी हो जाएगा। और अगर ये याद नहीं रहा तो फिर उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आप लोग को उस लेटर का प्लेस वैल्यू उंगली में काउंट करना पड़ेगा, जो टोटली टाइम वेस्टेज होता है। तो यहाँ पे जो 26 लेटर है, इस 26 लेटर में से हर लेटर का प्लेस वैल्यू आपको याद करना होगा। तो आप लोग ध्यान देते होंगे कि आप लोग जीएस का जब क्वेश्चन याद करते हैं तो उसको कुछ कोड में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका कोड मतलब वो आंसर आप लोग को लॉन्ग टर्म तक माइंड में सेट हो जाता है। उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स का कोड आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, उस लेटर का प्लेस वैल्यू आपके दिमाग में हमेशा सेट हो जाएगा। जैसे कि आजकल जो क्रिकेट मैचेस होते हैं दिन फॉर्मेट में होता है, वनडे होता है, टेस्ट मैच होता है, 2020 होता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा होता है? 2020। और 2020 को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? T20। तो ध्यान दीजिएगा, T20, T का प्लेस वैल्यू 20, T का प्लेस वैल्यू 20। सिमिलरली हर साल इंडिया में एक टूर्नामेंट खेला जाता है जिसे हम लोग आईपीएल के नाम से जानते हैं। आईपीएल में बहुत से स्टेट का टीम पार्टिसिपेट करता है, चेन्नई का करता है, मुंबई का करता है, उसी प्रकार से पंजाब का भी टीम पार्टिसिपेट करता है। और उस पंजाब की टीम का नाम क्या है? बिल्कुल सही, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब मतलब क्या? K फॉर किंग्स, तो K फॉर किंग्स, तो किंग्स 11 मतलब किंग्स का पोजीशन 11 मतलब K का प्लेस वैल्यू 11। तो इस प्रकार से बहुत सारे लेटर का प्लेस वैल्यू आपको कोड में खुद से कन्वर्ट करके याद कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे जितने भी लेटर है, हर लेटर का एक प्लेस वैल्यू की अपोजिट लेटर होता है। हर लेटर का अपोजिट लेटर को याद करने के लिए यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है दोस्तों। हर लेटर का अपोजिट लेटर को याद करने के लिए यहाँ पे जो कोड दिया गया है वो कोड आपके सामने यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा। तो जिस तरह से हम लोग हर प्रोडक्ट आज के हम लोग अपने जीवन में बहुत से वस्तुओं को यूज करते हैं और हम लोग को पता है कि हर ब्रांड हर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करता है, लेकिन क्या हम लोग हर ब्रांड का हर वस्तु का उपयोग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने अपने इंटरेस्ट अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने अपने प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, जो जिसे पसंद आता है वो उसको पसंद करता है। उसी प्रकार आज के डेट में न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, हर इंसान सारा न्यूज चैनल नहीं देखता है, जिसे जो न्यूज चैनल पसंद है वो न्यूज चैनल देखता है। सिमिलरली एक न्यूज चैनल है जो मुझे बहुत पसंद है, वो न्यूज चैनल है आज तक। तो आज तक का कोड एक बना दिया गया, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। दूसरा लेटर आता है हमारा दोस्तों बी, बी से हमारा कोड बनता है बॉय, बॉय में बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। तीसरा कैरेक्टर हमारा आता है सी, सी जिस तरह से हम लोग आजकल के टाइम में हम लोग फेस टू फेस कम फेसबुक में ज्यादा बातें करते हैं, हम लोग बगल में बैठे होते हैं लेकिन हाल चाल नहीं पूछते, लेकिन हाँ व्हाट्सएप के थ्रू पूछते हैं कि बताओ कैसे हो, अरे बगल में बैठे हुए देख लो कैसे हो। मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू मैसेंजर का इतना आजकल का ट्रेंड चला हुआ है कि लोग फेस टू फेस बात करना ही छोड़ दिए, बस मैसेंजर में बातें करते हैं। और मैसेजेस के लैंग्वेज में आप देखते होंगे कि लोग उस मैसेज को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें सिंबल्स और स्माइल्स ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि उसे और उस मैसेज को बहुत छोटा कर दिया जाता है। अब जो मैसेज भेजता है वो क्या भेज रहा है उसको समझ में आ रहा है, लेकिन जिसे भेजा जा रहा है वो मैसेज को कभी समझ में आता है, कभी उसे समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैसेजेस का अपना कोई लैंग्वेज नहीं है। उसी प्रकार से हम मैसेजेस के लैंग्वेज में 6 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 तो सी आई एक्स में सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा आता है दोस्तों डी,
जैसा मैंने बताया हर इंसान अपने अपने इंटरेस्ट और अपने प्रायोरिटी के बेसिस पे अपने अपने ब्रांड अपने अपने प्रोडक्ट को पसंद करता है। उसी प्रकार से कोल्ड ड्रिंक में भी किसी को थम्स अप पसंद है, किसी को माजा, किसी को लिम्का, किसी को सेवन अप। उसी प्रकार से एक कोल्ड ड्रिंक है जो मुझे बहुत पसंद है और वो कोल्ड ड्रिंक कौन सा है? माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू में डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट डी। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा था ई। जिस तरह से मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, नाइट होता है, उसी तरह से हमारा होता है इवनिंग। ई का अपोजिट डी और डी का अपोजिट ई। इवनिंग का ई और डी। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा हो गया दोस्तों एफ। एफ से एक कोड बनता है जो एक वायरस के नाम पे भी रखा गया है। तो ये वायरस क्या हो गया? फ्लू। फ्लू में एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है दोस्तों जी। जी से हमारा एक कोड बन गया जो शेरशाह सूरी ने एक रोड बनाया था जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब जीटी रोड। जीटी रोड में जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा एच। क्योंकि हम लोग अभी एज के उस पड़ाव में पहुंच गए जहां पे बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी, बहुत सारी लायबिलिटीज हमारे पास आ गया, जिससे हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं और कभी कभी ये सोचते हैं कि आखिर हम बड़े क्यों हुए? बचपन कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं रहता था। और बचपन में सबसे हम लोग बचपन को हमेशा याद करते हैं और बचपन में सबसे याद अगर ज्यादा करते हैं तो क्या करते हैं? स्कूल के लाइफ को। तो स्कूल के लाइफ को याद करते हुए याद कर रहे थे हाई स्कूल। हाई स्कूल में एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा दोस्तों आई। आई। आई से कोड बनता है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई। ये अपोजिट लेटर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा हो गया जे। जे से कोड बना दिया गया जैक ट्वीन। जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। ये कोड बन गया। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है दोस्तों के। के से एक कोड बनता है जो लगभग 3 साल पहले एक महान अभिनेता का हमारे यहाँ देहांत हुआ था जिसे पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री काका के नाम से पुकारती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। हमारे वो अभिनेता का नाम क्या था? राजेश खन्ना जी। राजेश खन्ना जी अपने टाइम में एक से बढ़कर एक पिक्चर देकर गए थे। तो उन्हीं के याद में एक पिक्चर का नाम दिया गया है के से कटी पतंग। कटी पतंग में के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। इसे और भी कोड से आप लोग डिकोड कर सकते हैं जैसे केवीएन पीटरसन, पी के, काली पूजा, केपी ठाकुर, करुआ पगला, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा था एल। एल से हमारा कोड बन गया लव। एल ओ वी ई लव। लव में एल का अपोजिट ओ हो गया। यहां पे आप लोग देख रहे होंगे ई का अपोजिट डी भी नजर आ रहा है। क्लियर है? और आखिरी कैरेक्टर जो है दोस्तों वो है एम। एम से हमारा कोड बन गया मैन। एम का अपोजिट एम, एम का अपोजिट एम। तो ये हमारे अपोजिट कैरेक्टर का कंडीशन दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं जो वर्ड और वर्ड कोडिंग के बेसिस पे है। तो वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। इसी क्वेश्चन फॉर्मेट के बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन दे दिया जाएगा इन अ सर्टेन कोड प्रशांत इज रिटेन दैट देन हाउ इज गजोदर रिलेटेड। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक सर्टेन कोड में प्रशांत को ये लिखा जा रहा है तो गजोदर को उसी कोड लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग को पहले ये फाइंड आउट करना है कि आखिर प्रशांत को ये कोड कैसे बनाएगा, किस कंडीशन के बेसिस पे बनाएगा। जो लॉजिक लगा के प्रशांत का ये कोड बनाया है वही लॉजिक के बेसिस पे हम लोग को गजोदर का कोड बनाना है। तो चलिए पहले से डिकोड करते हैं। हम लोग को हर लेटर का प्लेस होने हमारे माइंड में होना चाहिए और हर लेटर का अपोजिट हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? आमने सामने लेटर को रिलेशन को रिलेट कीजिएगा। अगर आमने सामने लेटर के सभी लेटर का एक ही सामान्य जैसा रिलेशन रिलेट हो गया तो वही कोड होगा, उसी के बेसिस पे हम लोग को आंसर देना है। अगर आमने सामने नहीं मिलेगा तो ये क्रॉस कर रहा है, मतलब पहला लेटर का लास्ट लेटर से लास्ट लेटर का पहला लेटर से, दूसरा लेटर का सेकंड लास्ट लेटर का दूसरा लेटर, इससे कोरिलेट कर गया तब हमारा सेम लॉजिक के बेसिस पे इसका आंसर देना है। और अगर ये भी नहीं रहा तो ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे? जितने भी लेटर का वर्ड रहेगा उस वर्ड को 2 पार्ट में बांट दीजिए या 3 पार्ट में बांट दीजिए और फिर आपस में क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पे कितने लेटर का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसे ग्रुपिंग करेंगे तो 2 ग्रुप बनेगा 4 लेटर का। 4 लेटर का 2 ग्रुप हम लोगों ने बना दिया। अब इसे क्रॉस कर दीजिए। ये क्रॉस इस प्रकार से कर दीजिए, हो सकता है इस प्रकार से रिलेशन इंप्लीमेंट करेगा। अब अगर ये क्रॉस करने के बाद यही रिलेशन रहा तो सेम रिलेशन हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं P से यहाँ पे Q गया तो P से Q कैसे जाएगा? बिल्कुल सही। P के तुरंत बाद कौन आता है? Q। R के तुरंत बाद कौन आएगा? S। A के बाद B, S के बाद T। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे तुरंत बाद वाले लेटर को यहाँ पे कोरिलेट किया है क्रॉस करके। तुरंत बाद वाले लेटर से तात्पर्य ये हुआ कि उस सभी लेटर में +1 कर रहा है।
मतलब यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। सेम इस ग्रुप में देख लेते हैं, H से G, A से Z, L से M, P से S। ये तो तुरंत बाद वाले लेटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि H के बाद तो I आता है, यहाँ तो G लिखा गया है, तो बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। H के बाद नहीं, लेकिन H के पहले तो G आता है, तो H के ठीक पहले G, A के ठीक पहले Z, L के ठीक पहले M और T के ठीक पहले S। मतलब ये सभी लेटर में क्या क्या है, -1। तो यहाँ पे तुरंत बाद वाला लेटर मतलब +1 का कंडीशन है, यहाँ पे तुरंत पहले वाला लेटर मतलब -1 का। तो जब ये लॉजिक हम लोग को क्लियर हो गया कि यही कंडीशन है, तो इसी कंडीशन के बेसिस पे इसका आंसर दे देते हैं। तो हमारा वर्ड क्या दिया गया है, गजोदर। गजोदर कितने लीटर का है, जितने लीटर का ये वर्ड था उतने लीटर का ये होगा, 8 लीटर। तो यहाँ पे भी दो पार्ट में बांट देते हैं, दो पार्ट में 4-4 लीटर में बांट दिया गया। पहला 4 लीटर का जो ग्रुप बनेगा क्रॉस करके +1, दूसरा 4 लीटर का जो ग्रुप बनेगा क्रॉस करके -1। तो यहाँ पे पहला लीटर को क्रॉस कर देते हैं और क्या कंडीशन रहेगा, +1। दूसरा ग्रुप को क्रॉस कर लेते हैं, क्या कंडीशन रहेगा, -1। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पहला लीटर G +1 कर रहे हैं, तो G के बाद क्या आएगा, H, A के बाद B, J के बाद K, O के बाद P। नेक्स्ट लीटर का ग्रुप में क्या रहेगा, -1। D के बाद D के पहले C, H के पहले G, A के पहले Z, R के पहले Q। तो ये हमारा जो कोड बना है यही हमारा आंसर कंसीडर करेगा। जिस ऑप्शन में ये कोड रहेगा P, K, B, H, Q, Z, G, C, तो ये जिस ऑप्शन में रहेगा उस ऑप्शन को आपको कंसीडर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कमलेश। कमलेश 7 लीटर का वर्ड बना गया है, 7 लीटर का एक कंडीशन के बेसिस पे ये कोड दिया गया। अब इसी कंडीशन के बेसिस पे रेलवे का आप लोग को कोड तैयार करना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि कमलेश का कोड कैसे लिया गया है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आमने सामने चेक करना, आमने सामने नहीं मिलेगा तो पूरा क्रॉस करना है, और अगर पूरा क्रॉस नहीं मिलेगा तो ग्रुपिंग करना है इसके तरह। तो यहाँ आमने सामने में हम क्या देख रहे हैं कि ये K से L को रिलेट कर रहे हैं, तो K के तुरंत बाद क्या आता है, L, मतलब इसमें क्या किया, +1। A से Z को कोरिलेट कर रहे हैं, तो A के ठीक पहले क्या आता है, Z, मतलब इसमें -1 क्या है, यहाँ पे तुरंत बाद लेटर मतलब +1, यहाँ तुरंत पहले लेटर मतलब -1। अब M और N में क्या होगा, M के ठीक बाद N आता है मतलब +1, L से K ठीक पहले -1, E से F ठीक बाद +1, S से R ठीक पहले -1 और H से I ठीक बाद +1। मतलब कि ये आमने सामने का कंडीशन है, और क्या रूल बनाया गया है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। क्लियर है। तो जब ये इस लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम उसी लॉजिक को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, आमने सामने, और पहले लेटर में प्लस करेंगे, दूसरा में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। लेकिन कितना प्लस कितना माइनस, यहाँ पे आप लोगों को देखा, आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सभी में +1 और -1 ही करना। तो चलिए पहला लेटर R के बाद यहाँ पे प्लस करना पहला लेटर में, तो R के बाद क्या आएगा, S, A के पहले Z, I के बाद J, L के पहले K, W के बाद X, A के पहले Z और Y में +1 मतलब Y के बाद Z। तो ये हमारा कोड बन गया। कौन सा कोड बना है, SZJKXZZ। ये जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा उस ऑप्शन को आपको टिक कर लीजिएगा, तो आपको नंबर दिए जाएंगे, वो नंबर जाएगा आपके पॉकेट में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करें दोस्तों, जो वर्ड हमारा हॉर्स। हॉर्स 5 लेटर को मिलकर बनाया गया, और हॉर्स के लिए क्या कोड तैयार किया गया है, PJIGT। ये 5 लेटर का कोड दिया गया है। अब हम लोग को ये ध्यान देना है कि ये 5 लेटर का कोड बनाया कैसे है, और उसी के बेसिस पे हम लोग को किसका आंसर देना है, जेब्रा का। तो चलिए हॉर्स में चेक करते हैं कि हॉर्स का कोड क्या है, किस लॉजिक के बेसिस पे। तो पहले लोग आमने सामने देखेंगे, फिर दूसरा क्रॉस और फिर ग्रुपिंग करके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, HPOJI। जब आमने सामने कीजिएगा तो आप लोग को लॉजिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। लेकिन 2 लेटर क्रॉस हुआ, 2 लेटर क्रॉस हुआ, सेंटर वाला तो क्रॉस नहीं हुआ, तो सेंटर वाले को उसके सामने लिखेंगे। अब देखते क्या कर रहा है, H से J, H और J में क्या रिलेशन है, तो ध्यान दीजिएगा, H यहाँ है, J यहाँ है, तो H से J आगे बढ़ रहा, मतलब कितना लेटर आगे बढ़ गया, 1 2। ये 2 लेटर आगे बढ़ा है, मतलब 2 लेटर प्लस किया है। यहाँ पर O से P, O यहाँ है, P यहाँ है, O से P आगे बढ़ा है, लेकिन कितना लेटर आगे बढ़ा है, सिर्फ 1 लेटर। मतलब इसमें क्या किया है, +1, इसमें +2, इसमें +1।
अब आर और आई के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, आर और आई के बीच में हमारा रिलेशन आ रहा है इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई। इसका मतलब इसमें कंडीशन क्या कर दिया है, अपोजिट का। शुरू का दो ग्रुप में +2 +1, फिर सेंटर में अपोजिट। अब देख लेते हैं लास्ट ग्रुप में S और T के बीच में क्या रिलेशन, तो बिल्कुल सही है, S के बाद क्या आता है T, मतलब +1, और लास्ट लेटर E से G कैसे लाया, +2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनाया है, सेंटर में अपोजिट, सेंटर के पहले +1 +2, सेंटर के बाद +1 +2, ये हमारा लॉजिक है। सेंटर के पहले +1 करना है, सेंटर के और पहले +2 करना है, सेंटर के पहले +1 फिर +2, सेंटर के बाद +1 +2 और सेंटर में अपोजिट। तो चलिए पहले सेंटर में अपोजिट कर लेते हैं। बी का अपोजिट अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कोड बताया गया था, बी से कोड बना था बॉय, बी का अपोजिट वाई, तो बी का अपोजिट वाई कर दिए। अब सेंटर से पहले +1 +2, सेंटर के बाद +1 +2, लेकिन क्रॉस करके। तो चलिए क्रॉस करके देखते हैं। E के बाद F और Z से +2 करना है तो Z के बाद A और A के बाद B। यहां पर R से +1 करना है तो R के बाद S और A से +2 करना है तो A के बाद B और B के बाद C। तो हमारा कोड क्या बन गया है, FBYCS। तो ये हमारा कोड बन गया। जिस ऑप्शन में ये कोड रहेगा वो जिस ऑप्शन में ये कोड रहेगा उस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह से आप लोग को पता है कि स्योर सक्सेस सेंटर हर चैप्टर का आप लोग को वीडियो आप लोग के लिए दिया जाएगा, तो उस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करना ना। धन्यवाद।